हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोलीय लेंस की परिभाषा और गोलीय लेंस के प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 10th यूपी बोर्ड साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, जिसे इंग्लिश में लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के नाम से जाना जाता है, उस चैप्टर से रिलेटेड यह टॉपिक है जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने दर्पण के बारे में पढ़ा, दर्पण के सूत्र, ठीक है, और आवर्धन कैसे प्रतिबिंब बनते हैं उसमें, इस तरीके से हमने पढ़ा। अब हमें लेंस के बारे में जानना होगा। तो चलते हैं, पहले लेंस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि लेंस यानी कि गोलीय लेंस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे गोलीय लेंस के प्रकार, गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा गोलीय लेंस क्या है, ये हमारा गोलीय लेंस, जिसे हम इंग्लिश में स्फेरिकल लेंस कहते हैं। गोलीय मतलब उस लेंस का कुछ भाग गोल टाइप होगा, गोले का आकार का होगा, ठीक है। गोलीय मतलब होता है कुछ वक्र के आकार का होगा, ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, कुछ वक्र के आकार का होगा, उसका कुछ ना कुछ भाग वक्र के आकार का होगा। अब बात करते हैं, गोलीय हो गया। अब लेंस वह होता है, कांच का वह टुकड़ा होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। लेंस वह होता है जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो गोलीय लेंस जो है, इसे इंग्लिश में हम स्फेरिकल लेंस के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में स्फेरिकल लेंस कहते हैं। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश को भी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे आगे के जो जनरेशन है वह इंग्लिश पर ही डिपेंड होते जा रहे हैं। तो इंग्लिश में भी बताना स्टार्ट कर देते हैं हम। तो देखो, जो हमारा गोलीय लेंस है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। गोलीय लेंस का परिभाषा है दो गोलीय, देखो, जब दो गोलीय पृष्ठों अथवा या एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। तो यह हमारा, मैंने इसे किताब से लिखा है। यह परिभाषा हमसे क्या कह रहा है, इस परिभाषा को आपको रटना नहीं है, ना तो लिखना है। बस इस परिभाषा को मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि इस परिभाषा में कह क्या रहा है, ठीक है। तो देखो, ये हमारा कह रहा है दो गोलीय या दो वक्र जैसे, या एक ऐसे और एक ऐसे, ये हमारा कह रहा है दो गोलीय अथवा या एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से, एक गोलीय कह रहा है और एक समतल, तो एक समतल कुछ इस तरीके से होगा। कांच के सारे हमारे भाग हैं। तो कह रहा है दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठों, ये गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी, क्या पारदर्शी। जब तक आप परिभाषा में पारदर्शी नहीं लिखेंगे तब तक परिभाषा गलत होगा, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है वह पारदर्शी होता है, ना कि अपारदर्शी। जो हमारा दर्पण होता है, दर्पण के एक साइड ऐसे पॉलिश कर देते हैं, ऐसे एक साइड पॉलिश कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, दर्पण हो जाता है। कांच की जब एक टुकड़े की साइड पॉलिश कर देते हैं, दर्पण हो जाता है। दर्पण हमारा अपारदर्शी हो जाता है, उसके आर पार देखा नहीं जा सकता है। तो जो हमारा लेंस होता है उसके परिभाषा में पारदर्शी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेंस हमारा पारदर्शी होता है। आप इतना सारा लिख देने के बाद भी, एग्जाम्पल भी लिख देंगे, अगर पारदर्शी नहीं लिखेंगे तो आपका डिफिनेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक एक शब्द जो डिफिनेशन में है उन्हें आपको अच्छे तरीके से देखना है कि डिफिनेशन हमसे कह क्या रहा है। भाई देखो, दो गोलीय ले लिए कांच के टुकड़े, अथवा या एक गोलीय एवं एक गोलीय या एक समतल पृष्ठों से, ये हमारे दो पृष्ठ हैं, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ और एक पृष्ठ हमारा ये हो गया। ये तो हमसे यही कह रहा है कि दो गोलीय अथवा एक गोलीय एक समतल पृष्ठों से घिरे, पृष्ठों से एक पृष्ठ हो गया, एक पृष्ठ हो गया, से घिरे अर्थात दोनों सटे हुए, इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देते हैं, इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। अब हमने यहाँ पर दो अलग अलग पृष्ठ लिए थे, अब इन दोनों पृष्ठों को हम क्या करते हैं,
इन दोनों पृष्ठों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। एक पृष्ठ हमारा यह हो गया, एक पृष्ठ हमारा यह हो गया, ठीक है, ये एक पृष्ठ हमारा ये हो गया। यह हमारा बन गया क्या, यह हमारा बन गया लेंस। यह हमारा क्या बन गया, लेंस। कैसा लेंस, पारदर्शी लेंस, पारदर्शी लेंस। कौन सा लेंस, पारदर्शी लेंस। अब देखो यहाँ पर एक गोलीय है, फिर कह रहा है या तो ये लिख सकते हैं, अथवा एक समतल पृष्ठों से और एक गोलीय पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। लेंस जब दो गोलीय पृष्ठ लेंगे तो कुछ हमारा लेंस इस तरीके से बनेगा। जब हम एक गोलीय एवं एक समतल लेंगे तो हमारा लेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, जिसे हम समावतल लेंस कहते हैं। ठीक है, इस लेंस को समावतल लेंस कहते हैं। ये जो लेंस है ये क्लास 10 में नहीं है, बस आगे की क्लास में आपको इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेंस। तो परिभाषा हमारा यही कहता है कि मान लो कोई कांच का एक ठोस गोला है, उस गोले को, यह हमारा कांच का ठोस गोला है। ठीक है, कैसा गोला है, ठोस गोला है। एक साइड हमने इधर काट लिया, एक साइड हमने इधर काट लिया। अब इन दोनों भाग को, एक भाग हमने यहाँ पर लाया, एक भाग हमने यहाँ पर लाया, इन दोनों को जब हमने आपस में जोड़ दिया तो ये हमारा ठोस है ही, ये हमारा कैसा है, ठोस है, ठोस है। ठीक है, तो जब इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा क्या बन गया, लेंस बन गया। कैसा हो गया, लेंस हो गया। बस लेंस का यही परिभाषा है भाई, जब दो गोलीय पृष्ठों को आपस में एक साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, जब दो गोलीय पृष्ठों को एक साथ जोड़ देते हैं तो हमारा पारदर्शी हो जाता है, जिसे हम लेंस कहते हैं। या तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहते हैं। ठीक है, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। तो आई होप आपको लेंस का परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, लेंस का परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर थोड़ा कहीं डाउट है तो आप इस परिभाषा के थ्रू अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, दो गोलीय पृष्ठों से अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को ही लेंस कहा जाता है। यह हमारा दो गोलीय पृष्ठ से घिरा है, यह भी हमारा दो गोलीय पृष्ठों से घिरा है। यह हमारा है उत्तल लेंस, यह हमारा है अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल अवतल कैसे हैं, इन्हें हम पहचानेंगे कैसे, आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि यह कौन सा लेंस है। तो आई होप आपको लेंस का परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते चलिए भाई। अब बात करते हैं गोलीय लेंसों के प्रकार के बारे में। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय लेंस का परिभाषा हमने यहाँ पर देखा अच्छे तरीके से विथ एग्जाम्पल। ये हमारे कुछ लेंस इस तरीके से हमारे लेंस होते हैं, इस तरीके से होते हैं, और इस तरीके से लेंस होते हैं, और इस तरीके से भी लेंस होते हैं, इस तरीके से भी लेंस होते हैं। ठीक है, यह हमारा होता है समावतल, यह हमारा समावतल लेंस है, यह हमारा समावतल लेंस है। ठीक है, तो इन लेंसों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। हमारे क्लास 10 यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स में केवल इन्हीं दो लेंसों के बारे में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं लेंस के प्रकार, यानी कि गोलीय, सॉरी यहाँ पर एक वर्ड मिस्टेक हो गया है, क्या, गोलीय, गोलीय लेंस के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये हमारा है लेंस। ठीक है, ये हमारा है लेंस। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से देख लो। ये हमारा है लेंस। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल लेंस, एक हमारा होता है अवतल लेंस। ठीक है, आप दर्पण पढ़े होंगे, उस दर्पण में भी थे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण। तो गोलीय जो दर्पण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, अवतल उत्तल। उसी तरीके से जो गोलीय लेंस है, लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा उत्तल लेंस, एक होता है हमारा अवतल लेंस। ठीक है, गोलीय लेंस। तो हमारा उत्तल लेंस जो है, ठीक है, इसका परिभाषा है जो लेंस बीच में, इस लेंस को पहचाना कैसे जाता है, आप लोग ये देखिए। जो हमारा उत्तल लेंस है, इस लेंस को हम कैसे देखकर पहचान पाएंगे कि हमारा उत्तल लेंस है या हमारा अवतल लेंस है, कैसे पहचानेंगे। जैसे कि यहाँ पर है दो लेंस हैं, इसमें से आपको कैसे पता चलेगा आपको कि ये हमारा उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है, नहीं पता चला ना। तो यहाँ पर जब इसको आप पढ़ेंगे तब आप बता सकते हैं कि जब हम इस तरीके से बनाएंगे, इस तरीके से, तो हमारा कौन सा लेंस है, जब हम इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा कौन सा लेंस है। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं क्या। तो जो हमारा उत्तल लेंस है, इसे हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तल
लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस इंग्लिश में कहा जाता है। देखो यह हमारा जो उत्तल लेंस है इसकी पहचान कैसे की जाती है, यहां पर मैंने लिखा है। देखो, जो लेंस बीच में मोटा, क्या? जो लेंस कैसा हो? जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला हो। बस यही दो वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं कि यह कहाँ पर मोटा होता है, कहाँ पर पतला होता है। ये आप समझ गए तो आप बता सकते हैं कि हाँ यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस है। ठीक है, तो देखो उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस। ये कह रहा है, ये जो समझाने का तरीका बता रहा है कि जो लेंस कह रहा है, जो लेंस, तो ये हमारा जो लेंस है, जो लेंस बीच में मोटा, तो हमारा कैसा लेंस हो गया? ये हमारा हो गया बीच में कैसा हो गया? ये हमारा बीच में हो गया मोटा, किनारों पर कैसा हो गया? पतला हो गया। कैसा हो गया? पतला हो गया। ठीक है, पतला हो गया। तो वही हमसे कह रहा है, जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखो, तो ये हमारे बीच में क्या है? यह मोटा है और किनारों पर पतला है। तो जब इस तरीके का लेंस आपको दिखे तो आप लोग बता सकते हैं कि हाँ वह उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। तो देखो, उत्तल लेंस हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ठीक है, ये बात हुई क्लियर। यानी कि बीच में उभरा हुआ होता है, कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बीच में उभरा हुआ होता है। तो आई होप आपको उत्तल लेंस अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। उत्तल लेंस का जो चित्र है इस तरीके से होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस तरीके से बनता है, इस तरीके से उत्तल लेंस बनता है। ठीक है, उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये हुई बात क्लियर। अब बात करते हैं अवतल लेंस। लेंस का दूसरा, गोलीय लेंस के दूसरे प्रकार की बात करते हैं। तो दूसरे प्रकार की बात है तो हमारा है अवतल लेंस। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस के नाम से जाना जाता है। अवतल लेंस को इंग्लिश में कॉनकेव लेंस के नाम से जाना जाता है। देखो कॉनकेव, ये हमने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है। आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जानना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि हमने आगे की जनरेशन को देखा है। ठीक है, तो देखो इस लेंस को कैसे पहचानेंगे? हमने तो पढ़ लिया कि अवतल लेंस को कैसे पहचानेंगे। जो जहाँ पर हमें यदि हमें बीच में मोटा और किनारों पर पतला दिखता है, इस तरीके का लेंस दिखता है, तो उसे हम कह देंगे कि हाँ यह उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल लेंस। अब कहीं पर आपको बीच में मोटा, बीच में पतला, किनारों पर मोटा दिख जाए तो आप उसे कौन सा लेंस कहेंगे? तो आप उसे कहेंगे अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस कहेंगे। ठीक है, तो देखो जब हमें बीच में मोटा, किनारों पर पतला दिखेगा तो उसे हम उत्तल लेंस कहेंगे, इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस कहेंगे। अगर हमें कहीं किनारों पर मोटा और बीच में पतला दिखता है तो उसे हम अवतल लेंस कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। ये दो बातें आपको फंसाने वाली हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से ठंडे दिमाग से समझकर बस समझिएगा। ठीक है, कैसे क्या है। तो देखो अवतल लेंस की बात करें तो जो लेंस कह रहा है कि जो लेंस, ठीक है, जो लेंस बीच में पतला, बीच में देखो बीच में पतला और किनारों पर मोटा हो, कैसा हो? किनारों पर मोटा हो, उसे अवतल लेंस कहा जाता है। कौन सा लेंस कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस हमारा इस तरीके से होता है। ठीक है, इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से होता है। देखो बीच में पतला है कि नहीं पतला है, और किनारों पर चौड़ा है, वही मोटा है। ठीक है, तो यह हमारा जो हो गया, यह हमारा मोटा है, किनारों पर, किनारा है ना ये, किनारों पर यह हमारा क्या है? बीच में क्या है? पतला है, क्या है? पतला है। तो जब हमें कहीं इस प्रकार का कांच का टुकड़ा दिखता है, ठीक है, इस प्रकार का हमें कहीं लेंस दिखता है तो उसे हम कहेंगे कि हाँ भाई ये हमारा अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो जो लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं, और जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल
बीच में मोटा, किनारों पर पतला, अवतल बीच में पतला, किनारों पर मोटा। ठीक है, ये बात ध्यान में आपको होनी चाहिए। देखो अब एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आपको। वह बात क्या है, आप लोग जरा गौर से सुनिएगा। वह बात है इसी दोनों लेंस के बारे में। जो हमारा यह उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस, ठीक है, इस लेंस को, यह हमारा उत्तल लेंस कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, उत्तल लेंस, मैं बार बार डायग्राम इसलिए आपको बना के दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग समझ सके कि हाँ उत्तल लेंस इस तरीके से होता है, अवतल लेंस उस तरीके से होता है। देखो तो जो हमारा यह उत्तल लेंस होता है, यह कौन सा लेंस है, मैं लिख देता हूँ, उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो देखो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, यह प्रकाश मतलब इसका मतलब यह प्रकाश किरणों को कैसे क्या करता है, फैलाता है कि एकत्रित करता है। इसके बेस पर भी इसके एक नाम से और जाना जाता है। वह नाम क्या है कि देखो यह प्रकाश किरणों को प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। मान लीजिए हमसे कह रहा है कि यदि प्रकाश किरणें ऐसे ऐसे आती हैं, ऐसे ऐसे आती हैं, तो इन्हें अपनी तरफ इकट्ठा करता है। क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, और यह जो उत्तल लेंस होता है, यह एकत्रित आ रही प्रकाश किरणों को ऐसे फैला देता है। यह बातें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था। यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, जो हमारा उत्तल लेंस होता है, यह अभिसारी प्रकृति का होता है। अभिसारी यानी कि यह प्रकाश किरणों को क्या करता है, एकत्रित करता है। लेकिन जो हमारा अवतल लेंस होता है, यह प्रकाश किरणों को फैलाता है। क्या करता है, फैलाता है। इसलिए इसे अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूँ। देखो हमने पहले पढ़ा गोलीय लेंस, स्फेरिकल लेंस, जिसे इंग्लिश में स्फेरिकल लेंस कहा जाता है। इसका परिभाषा, दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय एवं एक समतल पृष्ठों से घिरे समांग पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, उदाहरण ये है, लेंस कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, अब बात हुई क्लियर। गोलीय लेंस के प्रकार के बारे में हमने बात किया, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, तो जो हमारा उत्तल लेंस होता है, यह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। यह उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी, आ से अभिसारी, ए से एकत्रित। अभिसारी मतलब होता है जब प्रकाश किरणें एकत्रित जहाँ पर होती हैं उसे अभिसारी कहा जाता है। लेकिन जहाँ पर जो प्रकाश किरणों को फैला देता है उसे अपसारी कहा जाता है। फैलाने का काम हमारा अवतल लेंस करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। और इकट्ठा करने का काम हमारा उत्तल लेंस करता है, इसलिए अभिसारी लेंस के नाम से जाना जाता है। यानी कि अभिसारी मतलब होता है बिटोरना। जो लेंस बिटोरेगा, प्रकाश किरणों को बिटोरेगा, उसे हम अभिसारी नाम के लेंस के नाम से जानते हैं। और जो लेंस मतलब प्रकाश किरणों को बिखेर देता है, उसे हम अवतल लेंस के नाम से जानते हैं और अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। देखो तो उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है, और अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने आपको 100% तरीके से समझाने का प्रयास किया। यदि आप वीडियो को ध्यान से देखोगे, मेरे एक एक बातों को सुनेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ें। तो देखो इतनी बातें मैंने जितनी बताए हैं, आप लोग अच्छे से कॉपी लीजिए, कहीं पर एकांत जगह पर बैठकर केवल इतनी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके आप डेली पढ़ेंगे, तो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ लिया है, और आप बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।